मैं ठीक पढ़ाता है सर। रहता हूँ, अभी भी ऐसे वीडियो अभी देखना नहीं है आपको, बाद में ही सर देखना है। सर हाँ बोल भाई। सर एक का आंसर -2 आ रहा था, तो फिर वो नहीं वो -2 नहीं है, वो 2 आएगा, कि आपने ना ये बात का ध्यान नहीं दिया है कि वो एनर्जी रिलीज पहले से लिख के दिया है उसमें। व्हेन एनर्जी रिलीज, आप माइनस साइन रिलीज के लिए अगर इंडिकेट करते तो उसने पहले से क्वेश्चन में पूछा एनर्जी रिलीज। वो -2 आपने सॉल्व सही किया है, पर उसका आंसर 2 आएगा, वो -2 नहीं है। चलिए, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने? अल्काइंस खत्म हो गया था। नया चैप्टर। एक बात बताइए, जब मैंने आपको जीआई पढ़ाया था, मतलब ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, तो क्या मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस कैसे कैसे होते हैं? नहीं सर, सिर्फ ये बताया था डाइपोल। बताया था सर शायद। बताया तो। ठीक है। बताया था फ्रांस में अच्छी पैकिंग। हाँ बिल्कुल, ये तेरे को मालूम है, इसका मतलब पक्का से बताया था। आगे, ये आपको दिख रहा है क्या, ये लाइन? हाँ सर। चलिए, हेलोजन डेरिवेटिव्स। आज से अपन हेलोजन डेरिवेटिव्स या एल्काइल हैलाइड नाम का चैप्टर चालू कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड। एक और बात दिखा बताइए, जो बोर्ड पर लिखा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है? सर वो लाइट लगाओ ना प्लीज। इसीलिए पूछ रहा था कि ब्राइटनेस बढ़ाने की जरूरत है क्या। लाइट लगी हुई है, बस ब्राइटनेस कम की हुई है। अभी निनाद ठीक है ब्राइटनेस? निनाद, ओ सॉरी निलय। हाँ सर। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। अब इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपके लिए एक तरह से एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, ये दोनों है। जरा समझिएगा इसकी रिएक्शन में। आप सबसे पहले प्रिपरेशंस पढ़ते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए, प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहली जो चीज है, आपने कुछ कुछ प्रिपरेशंस पढ़ ली, जैसे पहली फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स में आपने क्या पढ़ा है कि आपने एक एल्केन लिया, इसको लाइट दी, मतलब इनको, इसको हेलोजन दिया, इसको लाइट दिया, आपको ये मिल गया। ठीक है, इसके ऊपर और बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। दूसरा, फ्रॉम एल्कीन्स, ये भी आपने पढ़ लिया है कि आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसकी रिएक्शन HCl से कराई और आपने CH3Cl बना लिया।
CH3CH2Cl बना लिया। या आपने मार्कोनिकॉफ पढ़ा पूरा, आपने एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा पूरा, तो वो मेरे को बताने की कोई खास इच्छा नहीं है। और आगे देखिए, जो मेजर चीजें हैं वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। जो आपको पढ़ना है वो फ्रॉम एल्कोहल्स ही पढ़ना है, और आने वाले 2 लेक्चर इसी चीज में निकलेंगे। बाकी और किसी से, मतलब एक हेलोजन हेलोजन होता है और एक एसिड और होता है, बस इतना और है। बाकी दिस इज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से समझिए, आपने लिया ROH, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो RCl से। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अब ये पूरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ही चलेगी। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस को पसंद करता हो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब अब यदि न्यूक्लियस को पसंद करता है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है। पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है, इसका मतलब है कि उसके पास, खुद के पास, या तो नेगेटिव या तो लोन पेयर या फिर किसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकता है। तो ये कौन होगा? These compounds have excess electrons which attract nucleus. These may have lone pair, negative charge, और पाई बॉन्ड। इन तीनों में से कोई भी एक चीज ये रख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीजों के ऊपर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। सबसे पहला नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल H माइनस CH3 माइनस Cl माइनस Br माइनस OH माइनस एक्सेट्रा। दूसरा लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या आएगा? H2O, अमोनिया, ROH, RNH2, RSH एक्सेट्रा। तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज। और इसमें क्या क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्काइन एंड समटाइम्स बेंजीन। ये सब, ठीक है। तो दीज आर सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स जो हमारे पास होते हैं। और खैर, यहां पर ना एक छोटा सा इशू उठेगा कि ना ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर, मतलब यहां पर एक और पॉइंट है, नोट, all nucleophiles are Lewis bases.
जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लोएस्ट बेसिस होते हैं। इतना कॉपी करिए, फिर अभी अपने को न्यूक्लियोफाइल और पढ़ना है आधा घंटा प्लीज। आज एक और बात है, ये इमेज ब्लर क्लियर वाला प्रॉब्लम आज भी हो रहा है क्या? हाँ सर। हो रहा है? हाँ सर। सर टॉपिक का नाम क्या था? एल्काइल हैलाइड। मतलब आज भी ऐसा हो रहा है कि बार बार ब्लर क्लियर चलेगा? हाँ सर। कैसे पॉसिबल है भाई? और सर इमेज भी उतनी क्लियर नहीं जितनी आपके पहले वाले क्लियर कैमरा की थी। अरे कैसे है भाई? मैं फोटो तो भेज दे रहा हूँ, पर ये मैनुअल फोकस पर है यार। सर हाँ सर एक डाउट था सर। जो हम रिएक्शन करते थे H2O के साथ, उसमें हम OH2 प्लस बनाते थे। जब लाइक पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट कर देंगे H2O, तो OH2 प्लस बनेगा और उसके बाद OH बनेगा उसकी जगह पे, H प्लस रिलीज होके। बिल्कुल। और दूसरी इसमें इधर जगह दूसरे इसमें ऐसा भी हो सकता है कि H2O डिसोसिएट करके H प्लस और OH माइनस बनाए, और वो डायरेक्ट OH माइनस रिएक्ट कर दे CH2 प्लस के साथ, ऐसा। नहीं, H प्लस ओ H माइनस नहीं हो सकता। ओके। मैंने फोटो भेजी है ना टीम्स के ऊपर, मैं 1 मिनट एडजस्ट करके देखता हूँ, मे भी शायद इसके
सर वो हम्म सर वो जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स है उसके अंदर पहला H प्लस से लिखा है क्या आपने वो? H-। ओके सर। सबका हो गया है? हाँ सर। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब न्यूक्लियोफाइल तो पता लग गए। एक सवाल भाई, सारे न्यूक्लियोफाइल बेसेस हैं, बेस क्या होता है ये बताओ। जिसमें OH माइनस रहता है। नहीं यार, ऐसी अजीब सी बात आयनिक पढ़ाने के सर बाद लोन कैसे पेयर कर। डोनेटिंग स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन और फिर वो डोनेट करता है। तो दोनों में एक ही तो बात हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का अंतर क्या है और क्यों होगा? क्या हम ऐसा ही कर सकते थे कि दोनों को एक ही प्रॉपर्टी बोलते और फिर पढ़ा लेते चुपचाप? नहीं भाई, आप बताओ दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही तो बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ठीक है, सर बेसिस छोटी कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल्स की। बेसिस छोटी कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल्स की। और कुछ? सर उल्टा रहेगा ना, क्योंकि ऑल न्यूक्लियोफाइल्स बेसिस है। मतलब सबसे अच्छी बात क्या है ना, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस एंड ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बताओ। और सर तो फिर डिफरेंस क्या है? वही तो बताना है। सर बेस का बस बॉन्ड है सर H+, बस उतना ही प्रॉपर्टी है बेस की, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता समझिए, जो बेसिक अंतर है दोनों में वो है उन दोनों का मैकेनिज्म, कैसे वर्क करते हैं। बेस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग होंगे। बेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। और न्यूक्लियोफाइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। Now what is thermodynamic property and what is kinetic property? समझिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है जो एनर्जी डिपेंडेंट होती है या एनर्जी ड्रिवन होती है। मतलब इसका जो जो एम होता है वो होता है मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड। इवन इफ रिएक्शन स्लो हो जाए, रिएक्शन नहीं हो, पर जब भी हो तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जबकि जो काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टी का गोल होता है वो ये स्पीड ड्रिवन होती है और इसका गोल होता है मैक्सिमम कोलिजन्स पॉसिबल। स्पीड मैटर्स, मतलब हाउ फास्ट अ मॉलिक्यूल इज वो मैटर करता है इसमें। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। यहां पे साइज मतलब प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जबकि यहां पे साइज हैज नो सिग्निफिकेंस। इनको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना स्लो मूव करेगा। ये अंतर है और इसीलिए अपने को पढ़ने होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी।
फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए बड़ा ही आसान है जीवन अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to electronegativity difference, जो सेम बेसिसिटी की रहता है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, तो केवल एक ही चीज होगी कि नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैसी है। नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैसी है मतलब आप ये बोल सकते हो कि CH3 माइनस NH2 माइनस F माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस होगा, एंड वी कैन राइट कि CH3 माइनस इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। You cannot compete with CH3 minus. CH3 minus is the best nucleophile and base. Across the period का कोई टेंशन नहीं। Across the period बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ही पैटर्न में वर्क करती है और सिमिलर रिजल्ट्स भी देती है। सारा प्रॉब्लम है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का क्या प्रॉब्लम है? डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप का ये प्रॉब्लम है कि साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज करने के अलावा और बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर जाती हैं। तो यहां अपने को पढ़ना होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। डाउन द ग्रुप में अपन पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अक्रॉस द पीरियड में सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट क्या होते हैं? देखिए हमारे पास सॉल्वेंट टाइप्स होते हैं। सॉल्वेंट के हमारे पास सॉल्वेंट के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स और एक होते हैं हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास टाइप्स होते हैं अप्रोटिक पोलर या प्रोटिक पोलर, और नॉन पोलर तो आपको मालूम ही है। नॉन पोलर सबसे पहले ये पोलर सॉल्वेंट्स पढ़ते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स से अपन पोलर सॉल्वेंट्स तो मालूम है ना, मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट। अब पोलर पहला प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है? एनी सॉल्वेंट in which there is a defined positive pole, that is H plus is bonded to H is bonded to F, O or N is a protic polar solvent। ठीक है, मतलब H2O, ROH, अमोनिया, RNH2, RC डबल बॉन्ड OH, ये सब प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये सब प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है और डिफॉल्ट में यही है। यदि आपको कुछ नहीं लिख के देगा तो आप यही सॉल्वेंट मानेंगे, वाटर, ठीक है। कृपया यहां तक कॉपी करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म होगी, उसी के बाद रिएक्शन चालू हो सकती है। उससे पहले हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सर फोटो बताओ यार।
महक भाई, हाँ सर। अब सिर्फ डीएसएलआर लगाना बाकी है, बाकी सारे कैमरा लगा लिए मैंने। उसको सर बोल भाई। सर आप इस वीक ऑफलाइन डाउट डिस्कशन रखने वाले? यार यस, यदि गुप्ता, यही संतोष सर या गुप्ता सर में से दोनों की तबीयत, एक की भी तबीयत ठीक रहती है तो। लास्ट वीक उनकी तबीयत को थोड़ी सी नासाज थी। अच्छा, मैंने फोटो भेजी नहीं ना, केवल क्लिक करके रख ली। आज एकादशी है ना? हाँ सर। हाँ सर। अपडेट आया। सर बोल भाई। सर वो काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर वो साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? बस सोच के काइंड, मतलब इस, एक बात था, फोर्स दोनों में बराबर ही लगेगा, छोटे मॉलिक्यूल और बड़े मॉलिक्यूल के। हाँ सर। बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, छोटा मॉलिक्यूल होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। छोटा होगा तो ज्यादा आएगा। बस तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन सर नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बड़े मॉलिक्यूल में इंक्रीज हो जाएंगे ना, क्योंकि उसका कोलिजन नहीं, सिलेंडर बढ़ जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। सर पर आपने डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी विद साइज लिखा है ना? मैंने क्या लिखा है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और फिर मैं लिखा है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कोई कमेंट किया? नहीं।
कॉपी हो गया? नहीं सर। कॉपी हो गया क्या? चलिए, तो अब फर्क क्या, मतलब क्या होगा प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, जरा समझिए। एक बात नहीं यार, आप लोग समझिए भाई, इन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट आगे होगा क्या? इन PPS प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेशन of anion is high. Solvation of anion is high. मतलब यदि आपके पास ये A माइनस है, X माइनस है, तो ये X माइनस के चारों तरफ ऐसा सॉल्वेशन होगा, ठीक है। और ये वाला मॉलिक्यूल सॉल्वेटेड आयन जो होगा,
solvated ion will move and attack. क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब सर सॉल्वेशन मतलब क्या? सिर्फ इसको मानस को क्लियर में दिख रहा है कि आप लोगों को भी क्लियर में दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा क्लियर। अभी अनक्लियर हुआ क्या? एक मिनट रुक जाओ। सर आ गया। क्लियर हो गया? मानस भाई आ गया क्या? यस सर। दिस सॉल्वेटेड आयन विल मूव एन अटैक। जब ये अटैक करेगा तो हम लोग यही बोलेंगे कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to solvated ion. न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to solvated ion. जितना बड़ा solvated ion होगा उतनी ही कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। ठीक है, जरा देखते हैं। हमारे पास है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। इन लोगों के साइज ऐसे बढ़ रहे हैं, तो जो सॉल्वेशन होगा वो ऐसा बढ़ेगा, जिसको आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सॉल्वेशन या हाइड्रेशन पढ़ा है। ठीक है, तो जो सॉल्वेटेड साइजेस होंगी या हाइड्रेटेड साइजेस होंगी वो कैसी होंगी? F माइनस बड़ा होगा Cl माइनस से, वो बड़ा होगा Br माइनस से, और वो बड़ा होगा I माइनस से। इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगी वो I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस इस वाले फॉर्मेट में होगी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ सर। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऐसे होगी, ऐसे वेरी करेगी। और यही ग्रुप, यही चीज OH माइनस और SH माइनस के लिए भी होगा, क्योंकि इसका सॉल्वेटेड साइज ज्यादा होगा, इसका सॉल्वेटेड साइज कम होगा। और डिफॉल्ट में यही है, मतलब यदि नेचुरली आपसे कोई पूछे बिना कुछ दिए तो ये वाला आंसर है। ऐसा नहीं कि सर ये भी हो सकता है, ये भी मतलब ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, सब कुछ ही नौटंकी। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो वाटर सॉल्वेंट और वाटर के अंदर यही आएगा। आर वी क्लियर? वाटर के अंदर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास? PPS सॉल्वेशन इन अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, इन अप्रोटिक polar solvent। Solvation of मतलब this type of solvent does not have delta positive pole, that is H is not bonded to highly electronegative atom। यदि H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बॉन्डेड ही नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसमें पॉजिटिव पोल नहीं है। उस केस में क्या होगा? नो सिग्निफिकेंट सॉल्वेशन।
नो सिग्निफिकेंट सॉल्वेशन। और ये सिग्निफिकेंट सॉल्वेशन नहीं होगा तो जो F माइनस CL माइनस BR माइनस और I माइनस, यही हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, SH माइनस से ज्यादा होगा OH माइनस, क्योंकि सॉल्वेशन है ही नहीं। पर ये नहीं है आप F माइनस ठीक है ज्यादा, इसका मतलब CH3 माइनस H माइनस NH2 माइनस से कंपेयर कर सको, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब these all are no way comparable to NH2OH minus, NH2 minus OH minus and everything else। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब बात है कि अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास होते हैं सबसे पहला DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऐसा CH3S डबल बॉन्डो CH3। यदि आप ध्यान देंगे तो CH3 मतलब H किससे बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, केवल नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है ही नहीं। ठीक है, दूसरा एसीटोन, CH3C डबल बॉन्डो CH3, सेम प्रॉब्लम। तीसरा ईथर, जनरली जब हम ईथर लिखते हैं तो डाइथाइल ईथर। चौथा THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान साइक्लिक ईथर। इन सब में पॉजिटिव पोल नहीं है। फिर अपने को और एग्जांपल लिखने हैं, इसीलिए प्लीज यहां तक कॉपी करिए, फिर अपन इसके बाद वाले एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक मैं आपके लिए फोटो खींच लेता हूं। सर इसमें पॉजिटिव पोल नहीं है या नेगेटिव पोल नहीं है? पॉजिटिव पोल नहीं है ना भाई, देखना पॉजिटिव चार्ज तो हर एटम ही पॉजिटिव चार्ज है। सर हर आइटम पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोल तो है ना? पॉजिटिव रीजन हो गया ना, पोल का मतलब है हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज। क्या जो सॉल्वेशन करेगा वो तो वही करेगा ना, ऐसे एच करता है कि एच जाके चिपक जाता है। हाँ सर सर। बोर्ड पे कुछ क्लैरिटी आई क्या? सर पहले थी अब पूरा ब्लर हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैं आप लोगों को फोटो भेजता रहता हूँ, अब तक मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। हद हो गई यार, ये क्यों मैनुअल फोकस नहीं ले रहा। सर वो अभी बहुत देर तक एक ही फोकस पे था। क्लियर हुआ क्या बोर्ड? नहीं सर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप एक बार कॉपी करो, अब तक मैं इसका क्लैरिटी लेके आता हूँ वापस, ढूंढता हूँ कोई तरीका।
कुछ क्लैरिटी आई क्या? नहीं सर। यार क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करके, बताओ। सर क्लैरिटी पहले से ज्यादा है, बस ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, और क्लैरिटी बड़ी है। यार ये ब्लर क्यों हो रहा है यार? इससे क्या पता लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर इतनी इज्जत दी जाए उसको। अब आखिरी ट्राई करते हैं, यदि इसमें कुछ फर्क पड़ा तो फर्क पड़ेगा, वरना भाड़ में जाए। मैं और खून नहीं जलाऊंगा अपना। नहीं आयुष, नहीं कर सकते। उतना मैनेज कौन करेगा? सर हो गया। कोई फर्क पड़ा ब्लर और नॉन ब्लर में? नहीं सर। सर ज्यादा ब्लर हो गया। ज्यादा ब्लर हो गया?
शानदार। सर बोल भाई। सर वो ये नहीं समझ रहा कि आपने कैसे बोला कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है डीएमएसओ या फिर उसमें। क्यों? सर आप बोल रहे थे पॉजिटिव चार्ज नहीं है और फिर उसके बाद आपने बोला कि वो ऊपर वाले सारे पॉजिटिव है, तो वैसा कैसे? छोड़ो यार। अच्छा नीला, एक बात था, पॉजिटिव पोल का क्या मतलब है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट पोल क्या होता है? पॉजिटिव पोल मतलब यहाँ पे लाइक एज ए डाइपोल मोमेंट जहाँ पे पॉइंट करता है वो साइड पॉजिटिव पोल होता है। नहीं, पॉजिटिव पोल का यहाँ पे मतलब है एक ऐसा कंसंट्रेटेड जोन जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे H2O लेते हैं यदि अपन मान ले, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत कंसंट्रेटेड होता है ना नीले? हाँ सर। क्या यहां पर इतना कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, आपको ये सारा का सारा पॉजिटिव दिखाई देगा और सिर्फ ये एक नेगेटिव रीजन दिखाई देगा। तो बेसिकली नेगेटिव हैज पोल, पॉजिटिव डज नॉट। समझ में आया? हाँ सर। ब्लर अभी भी है कि ब्लर क्लियर चल रहा है? ये बता दो बस एक बार और आखिरी बार, इसके बाद नहीं पूछूंगा। सर ब्लर ही है। सर एकदम क्लियर ब्लर है। फेडेड है सर, अभी पर क्लियर है पर फेडेड है। क्लियर है पर फेडेड है, मतलब परफेक्ट ब्लर है ना, क्लियर हो रहा है, बस जैसा ब्लर था वैसा का वैसा ही ब्लर बैठा हुआ है, राइट? हाँ सर। शानदार, इसे कहते हैं जहर। और अभी भी वैसा ही होगा। चलिए आगे है डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ठीक है, दिख रहा है सर। पर साफ नहीं दिख रहा, राइट? सर वो नहीं कंटिन्यूअस सर, ब्लर क्लियर है। अनब्लर हो रहा है। ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हमारे पास है CH3। सब समझ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O N CH3 ये है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF।
इसके बाद है अगला DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। क्या है? डाइमिथाइल एसिटामाइड। CH3 C डबल बॉन्डो N CH3 CH3। इसके बाद है हमारे पास HMPE, हेक्सा मिथाइल फॉस्फो एस्टर। HMPA सॉरी, अमाइड, फॉस्फोअमाइड। P ये है हेक्सामिथाइल फॉस्फोमाइड। ठीक है, ये भी अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। आगे एक और अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है जो खास है, इसका नाम है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर होता है ऐसा। ये होता है क्राउन ईथर। एक साइक्लिक पॉलीईथर होता है जिसका नाम लिखा जाता है NCX फॉर्मेट में, where N represents number of atoms in crown and X represents number of oxygen atoms. मतलब इसको ऐसा, मतलब इसको लिखेंगे, समझिए कितने एटम्स हैं इसमें? 15 एटम्स है। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 5 इथाइल है। तो इसका नाम हो जाएगा 15 क्राउन 5O या 15C5। ठीक है, अब इसको क्राउन ईथर क्यों बोलते हैं जरा समझिए। इसकी शेप कैसी होती है? ऐसी। ऐसी। ये कैसी शेप है? क्राउन शेप है भाई। जिसको भी जुकाम हुई है माइक बंद करो। ये क्राउन शेप है। ठीक है, और इसमें ये पूरे जितने भी O हैं ये सारे के सारे एक ही लेवल पर O मेक्स अ रिंग। वो एक रिंग बना लेते हैं जो रिंग नेगेटिवली चार्ज होती है। तो दिस कैन ट्रैप पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन ट्रैप कर सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन ट्रैप कर सकता है। ये है। अब देखिए, इसमें एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्राउन ईथर क्या होता है, दूसरा आपको इसके नाम समझ में आना चाहिए। मान लो आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 18C6। ठीक है, ये है सारे। अब ये तो, अब इनके अंदर तो आपको समझ में आ ही गया। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सेम ही चीज होगी कि कोई अट्रैक्शन नहीं है अनायन को, तो यहां पर भी नो सॉल्वेशन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल रेडियस। और जो ऑर्डर आएगा वो एज APPS आ जाएगा, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, APPS या APS जो लिखना है। मतलब
एफ माइनस ज्यादा आएगा सीएल माइनस से, ज्यादा आएगा बीआर माइनस से, वो ज्यादा आएगा आई माइनस से, सेम ही ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये है क्राउन ईथर, और मतलब ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर। कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़े सा और देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फोटो खींच के भेजू क्या, पहले ही बताओ, या ठीक है? हाँ सर। सर फोटो भेजिए। अरे यार क्या फायदा हुआ भाई इतनी मेहनत करने का, बताओ। हाँ सर बोल भाई। सर आप अभी पढ़ाने वाले क्या? नहीं यार, अब मेरे को लगता नहीं है पढ़ा पाऊंगा।